सैलाब आए सड़क पे और सड़क के आदेश पर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं। मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी सब तो उनके चेले। चुनाव हार रहे हैं। आज ही सुबह मैंने कहा किसी को बुरा लग गया, मैंने कहा देखिए जब विकल्प हो दो, चुनाव जीतना है या देश जीतना है, तो देश जीतना ना विकल्प होगा। क्या चाहते हैं लोग कि चुनाव उन्हीं की तरह लड़े जाएं? जैसे इजराइल में दो पार्टी है लेकिन दोनों पार्टियों में फर्क करना मुश्किल है, चाहे लिक्विड हो या लेबर हो। कमोबेश अपने देश में भी वही कोशिश हो रही है, चाहे वो डीलिमिटेशन के माध्यम से हो या मिस्टर ज्ञानेश कुमार की प्रॉक्सी में पूरे देश में करने की कोशिश हो। मैंने एक से एक हेट स्पीचेस देखी। मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी सब तो उनके चेले हैं। लेकिन 5 तारीख को काउंटिंग के वक्त पूरे दिन मैं सुन रहा था एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में बीता, उससे छोटा हिस्सा तृणमूल में बीता और उससे भी बहुत छोटा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में है, उसने तो हद ही कर दी। हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हिंदू लोकैलिटी, मुस्लिम लोकैलिटी, और किसी एंकर को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट फील्ड लैंग्वेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ हेट वायलेंस। हमने इसको नॉर्मल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इतने ही लोग होंगे, कुछ और हम सब उस पर आर्टिकल लिखेंगे, बयान देंगे। सच तो ये है कि घृणा हमारे समाज का हिस्सा बन गई है। अभी एजाज ने एक लेख लिखा था, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं आप लोगों से, फ्रंटलाइन में एक ड्राइवर ओला उबर का पूरे रास्ते उनको मुसलमानों के बारे में सुनाता रहा, वो ये हैं वो हैं। आखिरी में एजाज भाई ने कहा कि मैं भी मुसलमान हूं। तो इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। मैं कई दफा कह चुका हूं, अपूर्वा जी नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी। आई डोंट सी पॉसिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल कलेक्टिव। आई डोंट। अब ये सड़क पे हो, सैलाब आए सड़क पे और सड़क के आदेश पर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो शायद कोई संभावना है। अन्यथा इस वेबसाइट की कैपेसिटी बढ़ाती रहनी होगी। इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, बाहैसियत आप मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं या संजय भाई को या कोई और हो, हमारी हैसियत नहीं रही। बेहैसियत लोग हैं हम लोग। जिस पार्लियामेंट से कुर्बान साहब कह रहे थे 6 महीने से पेंडिंग है, लॉटरी में ही नहीं आ रहा है हेट क्राइम का बिल, और मेरा लॉटरियों पर से तो विश्वास पहले भी नहीं था, अब और भी उठ गया। बहरहाल मैं 2-3 मोटी मोटी चीजें कह करके मैंने क्यों कहा कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्ष हो, अपूर्वा जी हो, नदीम साहब हो, मैं वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स की संगत में अभी बैठा हुआ था। इसमें तो एक कॉलम ऑफ जुडिशियरी का भी होना चाहिए। एपीसीआर में जब हेट ट्रैकर की बात करें, हाउ जुडिशियरी बिकम्स इंस्ट्रूमेंट। अब जिस चीज का आप हवाला दे रहे थे कुर्बान साहब, मैंने उसके बारे में लिखा, लेकिन करेंगे क्या? लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है? आपको ये बताऊं कि दिसंबर 2023 में 21 में माफ़ कीजिएगा, जब हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद से पब्लिकली जेनोसाइड की अपीलें की गईं, मार डालेंगे, काट डालेंगे की बातें कही गईं, तो मुझे लगा कि शायद इस मुल्क की सरकार जो कि सिग्नेटरी है अगेंस्ट जेनोसाइड, वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन कार्रवाई करना तो दूर,
ये कह दिया गया कि हेट स्पीच के ख़िलाफ़ इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और जब मैंने जस्टिस अंजना प्रकाश के साथ एक PIL दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ। कपिल सिब्बल साहब हमारे वकील थे और वो उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कि जो खुलेआम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर के चैलेंज कर रहे थे कि हम इस मुल्क के पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करते, और उनके ख़िलाफ़ एक छोटा मोटा कंटेम्प्ट का केस भी सो मोटो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा हमने उस पर बार बार जाकर के अदालत को कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, तब उस स्वामी नरसिंहानंद और उसके साथियों को जेल भेजा गया जो काट डालो और मार डालो की अपीलें कर रहे थे। और अभी पिछले हफ्ते 4 साल की हमारी वो सारी मेहनत और मुझ समेत 20-25 और लोग, संजय हेगड़े साहब भी उनमें से एक हैं जो मुकदमा लड़ रहे थे, वो सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो नए कानून की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी, और ना इसमें कोई गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी कि लिंचिंग के मामले में जिस तरह से तहसीन पूनावाला के केस में आपने गाइडलाइंस जारी की थी, कम से कम इस हेट क्राइम्स के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दीजिए, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि इसके बारे में कोई कानून नहीं है, हम ये नफरती भाषण देने वालों को किस कानून के तहत बुक करें। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरे मुकदमे में कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डायरेक्टिव दिया है, जब महाराष्ट्र में नफरती स्पीचेस हो रही थी और रैलियां निकाली जा रही थी, कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मुकदमा दर्ज हो, कोई FIR दर्ज हो, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध है। और इस तरह से फिर कुछ कार्रवाई हुई भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उस सब पर पानी फेर दिया, उस सब को खारिज कर दिया, और उन लोगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए जो सुबह शाम नफरती भाषण देते हैं और जो बताते हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है। बाकी लोगों को इस मुल्क में जो सो कॉल्ड बाकी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें मेजॉरिटी के रहमो करम पर रहना होगा और वो उनका कुछ नहीं बाल बांका किया जा सकता। यानी हम इस मुल्क के संविधान को अपने पांव तले रौंदते हैं। मैं यहाँ आज APCR के लोगों को मुबारकबाद देने के साथ साथ कि ये बड़ा काम किया है, वक्त की ज़रूरत है और इसका पूरा डेटा आना ही चाहिए। और जैसा अभी संजय सिंह साहब ने कहा कि ये तो बहुत कम है, बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। मैं मनोज झा साहब से और संजय सिंह साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट एक प्राइवेट मेंबर बिल तो पेश कर दीजिए कि इसके लिए कानून बनाया जाए। चलिए, मुबारक कि आपने ये किया। ये होना चाहिए, कम से कम ये चीज़ें रिकॉर्ड पर तो आएँ कि इस मुल्क में कोई आदमी स्कॉट फ्री नहीं जा सकता इस तरह से ये वाहियात बातें करके, ये नफरती भाषण दे करके। और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार ये कोशिश होनी चाहिए और दूसरी अदालतों में भी कि इसके ख़िलाफ़ लगातार सुनवाई हो। अदालत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार मना करेगी, लेकिन 1000 बार शायद मना नहीं कर पाएगी। आखिरी बात मैं कहूँगा, अभी जब पिछला लोकसभा चुनाव हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे एक नफरती भाषण दिया कि ये मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। उसके ख़िलाफ़ मैंने निज़ामुद्दीन थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकदमा दायर करता, हाथ जोड़ लिया उसने कि साहब हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक, आप मत करिए, लेकिन लिख के दीजिए कि आप नहीं कर सकते। उसने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। तो मैंने फिर साकेत कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि इस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो सुबह शाम इस देश में दंगे कराने की बातें कर रहा है, आग लगा रहा है, फैला रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस इलेक्शन कमीशन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो एक रबर स्टैम्प बन गया। और जाहिर से आखिरी लास्ट रिजॉर्ट बचता है अदालतें, उसी में हम जा सकते हैं। लेकिन वो साकेत कोर्ट ने भी जब जैसे ही नतीजे आए वो उनको ख़त्म कर दिया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, कंक्लूड ही कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अहम बातें थीं कि जिनका यहाँ जिक्र होना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया।